नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हक न्यूज से सिद्धार्थ नरूला की रिपोर्ट। जैसे कि आज हमारे साथ बैठे हैं पूर्व मेयर श्री अशोक अरोड़ा जी के बेटे भरत अरोड़ा जी। आज हम इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। भरत जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत बढ़िया हूँ सिद्धार्थ जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके चैनल पर मुझे जगह दी, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भरत जी, जैसे कि ये लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ गया है, तो ऐसे में जो ये व्यापारी वर्ग है, आज जैसे हम सुबह काफी जगह पे घूमे थे, व्यापारी वर्ग है, ये बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिद्धार्थ जी, व्यापारी वर्ग का परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सभी तरह की चेन्स को सर्कुलेट करता है, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे वो किसी और इंडस्ट्री की बात हो। सभी तरह के व्यापारी ही समाज को चलाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और व्यापारी वर्ग इसीलिए परेशान हो रहा है क्योंकि आज 19 तारीख है और 2 दिन के बाद हम पूरे 2 महीने में कदम रख रहे हैं कि 60 दिन के अंदर केवल और केवल खर्चे किए आमदन कुछ नहीं हो पाई। स्वाभाविक है, इसी कारण व्यापारी वर्ग भी और अन्य वर्ग भी सभी लोग परेशान हैं। जैसे कि भारत जी, आज कल हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ बोला था कि सामान्य रूप से गतिविधियां चालू की जा सकती है। केवल और केवल जो ये रेड जोन को छोड़ के, रेड जोन है वो भी सारे ऑरेंज जोन में हो गया, केवल कंटेनमेंट जोन के ही अंदर गतिविधियां चालू नहीं की जा सकती, बाकी सभी जोन को उन्होंने ऑरेंज जोन कर दिया था। और आज हम जैसे मार्केट नंबर 1 में गए हैं और वहां पे भी कुछ गतिविधियां चालू नहीं करने, दुकानें नहीं खोलने दी जा रही, और ऐसे में सारे व्यापारी एक साथ हो गए थे। तो ऐसे में क्या, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। सिक्के का एक पहलू है व्यापारी वर्ग और दूसरा पहलू है सरकार। दोनों ने ही गलती करी है। सबसे पहले सरकार की गलती है कि उन्होंने बिना सोचे समझे लॉकडाउन का आदेश दे दिया। कुछ समय देना चाहिए था। अगर आपको पता था कि आप इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से आने वाले समय में जूझ रहे हैं, लोगों को समय से अवगत करवाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि जब जागे तब सवेरा, ऐसा नहीं होता सर। ये नहीं होता कि आप आज टीवी पर आ जाएं और कल आप बोलें कि जनता कर्फ्यू, और परसों 2 दिन के इंटरवल पे, 1 दिन के इंटरवल पे आपके मुख्यमंत्री आकर बोल दें कि 21 दिन का लॉकडाउन हो गया। नहीं सर, गलत बात है, बहुत गलत बात है। किसी को सोचने का, समझने का समय नहीं मिला। हो सकता है किसी के पास पैसे हों, किसी के पास पैसे ना हो, किसी के घर में राशन था, किसी के नहीं था, कोई कहीं बाहर था शहर से, कोई शहर के अंदर था। कितनी समस्याओं से उन लोगों ने अपने आप को संभाला होगा। लोग कैसे अपने घरों में आए, कैसे लोगों की जिंदगी चली, केवल हम बातें ही कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सर इन चीजों को भोगा है, वही इस तकलीफ को ज्यादा जानते हैं। जैसे कि सर आप कह रहे हैं कि किसी उनको बताना चाहिए था। जैसे एक कोरोना महामारी, एक आपको खुद को पता है कि बहुत बड़ी, पूरे हमारे, केवल हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में इस महामारी से लोग जूझ रहे हैं। अगर सरकार का कहना है कि अगर वो कुछ टाइम देती और ऐसे में बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती, तो ऐसे में बहुत ज्यादा ही समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी। सर, जब तक इंसान की जिंदगी इस पृथ्वी पर चलेगी, इफ एंड बट्स लाइफ में चलते रहेंगे। अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, और वैसा होता तो ऐसा होता। ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसा भी नहीं होता कि आप पहले तो नमस्ते ट्रंप बुलाएं और उसके बाद पूरे देश को घरों में बैठा दें। कहां से चला सर लोगों का 2 महीने 60 दिन घर? क्या किसी ने जानने की कोशिश करी? आपने बोल दिया आपको राशन डिपो से राशन मिल जाएगा। क्या सरकार ने यह भी जानने की कोशिश करी कि कितने लोगों को राशन मिला? क्या सही को मिला या गलत को मिला? सर, केवल बातें हवा में हो रही हैं। अगर धरातल पर उतर के कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी सरकार का नुमाइंदा इसको चेक करेगा तो सच्चाई बहुत अलग रहेगी, जो वाकई एक इतनी डरावनी होगी कि जिस तरह कोई बदसूरत आदमी अपना चेहरा अगर आईने में देख लेता है तो स्वयं भी कभी कभी डर जाता है। आज हमारे देश की स्थिति बिल्कुल उसी बदसूरत आदमी की तरह हो गई है कि आईने के सामने जाने पर डर लग रहा है, मगर सच्चाई से मुंह नहीं छुपाया जा सकता, क्योंकि हम बदसूरत हो चुके हैं। हमारा देश
आज की जो यथास्थिति है बहुत बुरी तरह बिखर चुका है। चाहे हम इस यथास्थिति के अंदर मध्यम वर्ग की बात करें, निम्न वर्ग की बात करें या उच्च स्तर की बात करें, इसमें बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत छोटे छोटे मजदूर हैं, मध्यम वर्ग नौकरी वाले हैं, छोटी छोटी दुकानों वाले हैं, फड़ी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, सब्जियों वाले हैं, सभी लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक वर्ग मजदूर वर्ग परेशान है, परेशानियां सभी के साथ हैं। सरकार अगर समय से किसी निर्णय को लेती तो मुझे इस बात का विश्वास था कि लॉकडाउन 100% सफल होता। सर, जैसे आप फरीदाबाद में ही केस देखते जा रहे हैं कि डेली नए नए केस बढ़ रहे हैं। आज भी हमारी नजर में पुलिस वालों को भी कोरोना महामारी नहीं छोड़ रही, ना ही क्योंकि कोरोना के लिए सभी एक बराबर है। वो ना तो जाति को मानती है, ना धर्म को मानती है, ना मध्यम वर्ग, ना निम्न वर्ग, किसी को भी नहीं मानती। वो लगातार ही कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से कि आप कुछ अपील करना चाहेंगे? सर, बिल्कुल करना चाहूंगा। अपील करने से पहले मैं अपने सभी कोरोना वॉरियर्स से, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हमारे सोशल संस्थाओं के पदाधिकारी हैं जो इस महामारी में लोगों के लिए कुछ राशन सामग्री बनाकर कच्ची मुहैया करवा रहे हैं, और चाहे हमारे पुलिस का बल है जो भी, वो भी एक कोरोना वॉरियर है, इन सभी को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा और उनको बहुत परमात्मा से, अपने श्री राम जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन सबको तो कम से कम सुरक्षित रखें। और आपने सिद्धार्थ जी एक बात बिल्कुल सच बोली है कि कोई भी इस बीमारी से अछूता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा शत्रु है जो कि अदृश्य है। हम इससे केवल ऐसे बच सकते हैं जैसा हमारे डॉक्टर्स ने बताया, WHO की गाइडलाइंस हैं। हम तभी बच पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि आप में भी कोरोना और मुझ में भी कोरोना, मुझे अपने को भी बचाना और आपको भी बचाना। इस बीमारी से बचाव तभी संभव है और हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से जैसे जैसे WHO की गाइडलाइंस है उनको इंप्लीमेंट करें। करने के साथ साथ अपने परिवार को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने ब्लॉक को, अपने समाज के जितने लोगों के साथ आप मिलते हैं, कुछ लोग समझदार हैं, कुछ लोग समझदार होकर भी नासमझ हैं। दो तरह के लोग हैं हमारे समाज के अंदर, कुछ समझदार हैं और कुछ नासमझ हैं। जो समझदार हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नासमझ हैं उनको सब कुछ पता है, वो फिर भी ऐसे कर रहे हैं जैसे बारूद के ढेर के ऊपर बैठकर खुद माचिस की तीली लेके वो खुद भी मरना चाहते हैं और समाज के अन्य लोगों को भी मारना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना भी है, समझदार लोगों की दोस्ती बनानी है जो समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, समाज का कोई भी वर्ग आता है, वो स्वयं भी अपने आप को बचा सके और समाज के अन्य वर्गों को भी समझाकर उनकी भी रक्षा करने में समर्थवान हो। जैसे कि सरकार ने आज काफी सारे चीजें खोल दी हैं। आप चाहे बस ले लो और चाहे ट्रेन ले लो, और चाहे आप सरकार ने काफी सारी मार्केट्स भी खोल रखी है। कुछ ही मार्केट है, कुछ ही लोग हैं जिनको खोलने की भी परमिशन नहीं दी जा रही। तो ऐसे में कोरोना के बढ़ने का भय कितना आपको लगता है? सर, इसमें मैं 100% कहूंगा तो कम होगा, ये कई लाख फीसदी बढ़ेगा। गलतियां एक बार नहीं हुई, गलतियों पे गलतियां हुई हैं और ये बार बार हुई है और बार बार हो रही हैं। यदि सरकार को ट्रेन बस चलानी थी तो सर 22 तारीख से लेकर आपके पास एक समय था, 22 तारीख को हमारे भारतवर्ष के अंदर, भारत देश के अंदर लगभग 500 से 550 पेशेंट थे, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था। इतनी छोटी पेशेंट्स के ऊपर तो देश को लॉकडाउन कर दिया गया। आज देश लगभग 1 लाख के लगभग पहुंच चुका है पेशेंट्स में, और ऐसे में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही है खुद सरकार, ना कि व्यक्ति विशेष। कोई समाज ऐसा नहीं है जिसने लॉकडाउन का पालन नहीं करा। सरकार ने खुद ही इस लॉकडाउन की धज्जियां उड़वाई हैं। समय से लॉकडाउन होता, इन सभी लोगों को समय से सभी सर्विसेज, चाहे वो बस की सर्विसेज है, चाहे वो ट्रेन की सर्विसेज है, चाहे वो बाय एयर की सर्विसेज है, डोमेस्टिक की, मैं इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी हमारा मजदूर तबका था जो आज भाग रहा है इस 2 महीने के बाद, बीच में भी लोग चलते रहे अपने घरों के लिए, ऐसा नहीं है बीच में नहीं चलते रहे, लोग दिन प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं। व्यापार कैसे चलेगा? क्या सरकार केवल 20 लाख करोड़ की घोषणा करके व्यापार को चला लेगी? नहीं चल सकती। कोई भी पैसा किसी भी इंडस्ट्री को नहीं चला सकता अगर उस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी मजदूर उसके साथ नहीं है।
पैसा केवल एक माध्यम है, मजदूर एक सिपाही है और सिपाही ने अपनी जगह छोड़ दी है। सरकार इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाएगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। सरकार का बहुत गलत निर्णय है, समय से सबको घर भेजना चाहिए था, समय से सबको बुला लेना चाहिए था। लॉकडाउन क्यों करा? ताकि लोग अपने घरों में रहें। सर, लोग अपने घरों में थे, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता जिसने लॉकडाउन का पालन नहीं करा, सभी ने करा, जिससे जितना बन पड़ा उतना करा। अगर सरकार को इतना ही भय सता रहा था तो सर 15 दिन का 100% कर्फ्यू लगा देते, क्योंकि कोरोना पेशेंट्स के लिए 14 से 15 दिन का डॉक्टर्स ने, WHO ने बताया सिम्टम आने का टाइम है और 14 से 15 दिन या 20 दिन तक इसका ट्रीटमेंट टाइम है। सर 1.5 महीने का कर्फ्यू लगा देते, 15 दिन का कर्फ्यू लगा के आगे लॉकडाउन को एक्सटेंड कर देते कुछ छूट के साथ। आज तो आपने उस कैटेगरी में समाज के हर वर्ग को लाके छोड़ दिया कि वो हर तरफ से केवल और केवल त्राहिमाम और त्राहिमाम कर रहा है। ना उसके पास खाने के लिए रोटी, ना उसके पास कमाने के लिए रोजगार। कहां से खाएगा कोई मजदूर, कोई व्यापारी, कैसे रोटी खाएंगे? क्या सरकार ने घोषणा कर देने से 3 दिन पहले सरकार की तरफ से घोषणा हुई कि 20 लाख करोड़ का पैकेज MSME के लिए आ जाएगा? सर आ जाएगा ना, आया तो नहीं। 3 दिन पहले घोषणा कर देने से क्या इतनी फास्ट सर्विसेज दे रही है सरकार हमारी? अगर एक बिजली का तार भी टूट जाता ना सर, तो लोकल लाइनमैन से 24 घंटे में नहीं जुड़ पाता। सच्चाई को धरातल पर ही समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया, घोषणाओं में कुछ नहीं रखा। सभी लोगों को समझना है कोरोना से खुद को भी बचना और बचाना। आपने मजदूर वर्ग की बात करी, इसके लिए बहुत बढ़िया बात करी है आपने। लेकिन जैसे यहाँ से लगातार ही आप हमारे चैनल के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे मजदूर ही नहीं बचेंगे तो इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। ये भी आपने बहुत बढ़िया बात करी। जैसे लगातार मजदूर जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए सरकार को और जो मालिक हैं जिनके यहाँ मजदूर काम करते थे, उनको ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए कि वो यहाँ से फरीदाबाद छोड़ के या हरियाणा छोड़ के या अपना शहर छोड़ के जहाँ पे वो काम करते हैं वो आगे अपने गांव पलाए ना जाए? सिद्धार्थ जी, केवल एक ही काम करना चाहिए हमारी सरकार को, हमारे सभी व्यापारी भाइयों को, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे छोटी वर्कशॉप है, चाहे बड़ी इंडस्ट्री है। सबसे पहला कदम है और सबसे आखिरी कदम है, उसका बहुत छोटा सा नाम है, जो आपके और मेरे बीच में, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में वो रिश्ता कायम करता है। उसका नाम है विश्वास। विश्वास सरकार ने खो दिया, व्यापारियों ने विश्वास को खो दिया सरकार से, मजदूर ने विश्वास को खो दिया मालिकों से, जिसके कारण उनके मन में पेट में लगी भूख, उनको यह डर सता रहा है कि हम भूखे ही मर जाएंगे, कोरोना मारे ना मारे हम भूखे मर जाएंगे। अभी तक जहां तक मेरे को विश्वास है, मेरे फरीदाबाद के सभी व्यापारी भाइयों का, जितने लोग फरीदाबाद में काम करते हैं, एक बात तो बड़ी सच है कि सभी लोगों को वो काम पर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उतने लोगों की अब जरूरत नहीं पड़ पाएगी। मगर मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों से, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के भाइयों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, आप काम पर नहीं रखते, मत रखें, कोई बात नहीं, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार ही मैन पावर को घटाया और बढ़ाया जाता है। मगर कोई ऐसा साधन जरूर करें कि परमात्मा ने अपने और उन मजदूरों के बीच में आपको एक माध्यम के रूप में सेट करा है। भगवान स्वयं कभी किसी के लिए धरती पर नहीं उतरता। भगवान राम के कार्य करने के लिए भी हनुमान जी को एक माध्यम बनाया था और वो जाके सीता माता का पता लगा के लाए थे। इसी तरह आप भी एक माध्यम है, एक गरीब मजदूर के और भगवान के बीच में। आप उस विश्वास को, आप अपना विश्वास भगवान पे रखिए और मजदूर का विश्वास आप अपने तरफ मेंटेन करिए। आप विश्वास दिलवाइए मजदूर को कि भाई जो नमक के साथ रोटी हम खाएंगे, उस नमक के साथ तेरे को रोटी खिलाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी हम तेरे को भी भूखा ना मरने दें और हम भी भूखा ना मरे। किसी को कुछ मत दो। सर 2 रोटी की तो आस होगी। अगर कोई व्यक्ति 2 रोटी की आस लेके किसी के ऊपर विश्वास करता है तो विश्वास करिए वो मजदूर फरीदाबाद को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। उल्टा जो चले गए हैं, अगर कोई मालिक ऐसा विश्वास बना लेता है, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, वो अकेला मजदूर जिसका विश्वास अपने मालिक के प्रति होगा, वो मजदूर ही बाकी मजदूरों को ले आएगा कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है। ऊपर परमात्मा का नाम लेगा, नीचे अपने मालिक का नाम लेगा।
क्योंकि उस संपन्नता का जो नाम आएगा वो विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी। जैसे आप देख रहे हैं अपना न्यूज से सिद्धार्थ नरूला की रिपोर्ट। धन्यवाद।